आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका ईरान परमाणु विवाद की पूरी कहानी, जिस विवाद में अमेरिका ने इजरायल को किस तरह फंसा दिया। और यह भी समझेंगे कि ट्रंप की नीतियां जो 2018 में ज्वाइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक नाम से एग्रीमेंट हुआ था, उसे अमेरिका को बाहर निकाल के ट्रंप ने ईरान को और तेज़ी से परमाणु बम विकसित करने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति है और पश्चिमी देश समर्थित सरकार यानी खासकर अमेरिका समर्थित सरकार को आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में गिराकर खुद ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी बन गया। साल 1979 से पहले ईरान पूरे अरब देशों में सबसे मॉडर्न कल्चर का देश माना जाता था, जिसमें ईरानियन पूरी तरह वेस्टर्न कल्चर की तरह रहते थे। जैसे कि आज भी आप अरब देशों में देखेंगे कि शराब, बार और महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने पर सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे विकसित देश भी पूरी तरह अपने देश में बैन किए हैं। पर ईरान 1960-70 में ही इन सब पर कोई पाबंदी नहीं लगाया था, क्योंकि ईरान में जो भी सत्ता में आता था वह कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका समर्थित लीडर ही रहता था। इसीलिए जब 14 मई 1948 में इजरायल बना, लगभग सभी मुस्लिम देश ने इसका विरोध किया, पर ईरान ने कभी भी इजरायल का विरोध नहीं किया। और यही कारण रहा कि 1967 वार, जिसे 6 डे वार से जाना जाता है, उसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा था इजरायल के खिलाफ युद्ध में। इन सबको इजरायल ने 6 दिनों के अंदर हरा दिया, जिसे इसलिए इसे 6 डे वार बोला जाता है। उस समय भी ईरान पूरी तरह न्यूट्रल यानी किसी के सपोर्ट में नहीं था। और जब 1948 में इजरायल देश बना, उसके 2 साल बाद ही 1950 में ईरान ने इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। जहां आज भी मुस्लिम देश इजरायल को देश के रूप में नहीं मानते हैं, ईरान 1950 में इजरायल को एक देश के रूप में मान लिया। उसके बाद इजरायल ईरान अपने साथ एक गुप्त सहयोग बनाए रखे 1948 से 1979 तक। अब 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्ला खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर बना, तब उसने यूरोप और अमेरिका से अपने सारे संबंध तोड़ लिया, क्योंकि इनके खिलाफ ही तो ईरान में इस्लामिक क्रांति लाया था कि ईरान में वेस्टर्न कल्चर बंद कर दिया जाए और पूरी तरह ईरान में इस्लामिक कानून लागू कर दिया जाए। जैसे महिलाओं के छोटे कपड़े पहनना हो, ईरान में शराब पीना या कोई भी वेस्टर्न कल्चर हो, पूरी तरह बैन कर दिया जाए। जिससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ, क्योंकि अमेरिका को अरब देशों के तेल पर फुल कंट्रोल चाहिए था। और उस समय अरब देशों के लगभग 90% देश अमेरिका के समर्थित थे, पूरा अमेरिका का कंट्रोल था। अब इस्लामिक क्रांति के बाद वहाँ के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी थे, वो रूस से जाके हाथ मिला लिए। उस समय यूएसएसआर होता था, जिससे अमेरिका और आग बबूला हो गया। तब अमेरिका ने सऊदी अरब को पकड़ा 1979 में ईरान के खिलाफ, और बोला कि देख रहे हो, आयतुल्ला खुमैनी इस्लामिक क्रांति करके ईरान में शिया इस्लामी, ईरान अब शिया वर्चस्व को गल्फ में बढ़ाना चाहता है, क्योंकि सऊदी सुन्नी मुस्लिम बहुल देश था। अब अमेरिका के चढ़ाने के बाद सऊदी को लगा कि ईरान तो अब अरब से सुन्नी मुस्लिम को पूरी तरह खात्मा कर देगा, जो कि 1979 से पहले सऊदी अरब और ईरान में किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। मस्त अपने में व्यापार मैत्रिक संबंध बनाए हुए थे, क्योंकि 1979 से पहले सऊदी अरब और ईरान दोनों अमेरिका के पक्ष में थे, इसीलिए सब मस्त चल रहा था। तभी 1980 और 1988 में सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर इराक को, उस समय इराक का शासक सद्दाम हुसैन हुआ करता था, कहा कि तुम्हारी देश की जो सीमा है वो ईरान में भी है, उसको ले लो। देखो यह बहुत सही समय है, ईरान में अभी अभी इस्लामिक क्रांति हुई है, उसी तरह ईरान कमज़ोर पड़ा है, और तुम्हारे साथ अमेरिका और यूरोप और हम सऊदी अरब हैं जो पीछे से तुम्हारी मदद करेंगे। और अब इराक ने ईरान पर खुला हमला बोल दिया। 1980 इराक द्वारा ईरान पे हमला करने के बाद यूरोप और अमेरिका ने इराक को पीछे से हथियार और गोला बारूद जम के सप्लाई किया। अब इराक और ईरान युद्ध में यूरोप द्वारा रासायनिक हथियार सप्लाई किए, जिसे इराक ने ईरान के ऊपर रासायनिक हथियारों का बुरी तरह उपयोग किया और ईरान को पूरी तरह पीछे हटने पर एक तरह से मजबूर कर दिया, जिस कारण से 1980 से 1988 तक चले एक लंबे समय तक युद्ध में दोनों देश के रिसोर्सेस और पैसों की कमी के कारण यूएनओ ने इनकी मध्यस्थता करा के इन दोनों देशों को युद्ध का खात्मा करा दिया। मज़े की बात यह है कि ईरान इराक युद्ध के समय इजरायल चुपके से ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा था उस युद्ध में, जिस युद्ध में इराक के साथ यूरोप, अमेरिका जैसे देश साथ दे रहे थे, उसके बाद भी इजरायल ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा था। अब इराक ईरान युद्ध के बाद सऊदी अरब तो ईरान का खुला दुश्मन बन गया, क्योंकि यही तो इराक को सब चढ़ाए थे। अब ईरान ने भी कहा तुम शिया सुन्नी को लेकर हमसे खिलाफत कर रहे हो,
चलो अब सही में हम अरब में अब शिया सुन्नी विवाद को जन्म देंगे। और उसके बाद ईरान ने सही में अरब में शिया सुन्नी विवाद को जन्म दिया और लेबनान में शिया मुस्लिम गुट को हिजबुल्लाह को खड़ा किया, सीरिया में बशर अल असद सरकार का समर्थन किया और सऊदी अरब सुन्नी गुटों का, जिसके कारण सीरिया आज भी जल रहा है। और यमन के हुती विद्रोहियों का ईरान ने समर्थन किया और सऊदी अरब यमन के हादी सरकार और यमन भी आज तक जल रहा है। पूरे अरब में सऊदी अरब के गुटों के साथ अमेरिका और यूरोप थे और ईरानियन गुटों के साथ रसिया। और इसी वर्चस्व की लड़ाई ने अरब के मुस्लिम देशों को एक वर्चस्व दुनिया को दिखाने का और आज भी यह देश इससे बाहर नहीं निकल पाए। अब शुरू होता है असली खेल और अमेरिका द्वारा इजराइल को ज़बरदस्ती ईरान का दुश्मन बनाएगा। अब तक जितनी भी बातों को हम समझे हैं उसमें दो बात जिससे ईरान को परमाणु बम बनाने की आवश्यकता या मजबूर किया। पहला, सऊदी अरब को भड़का के ईरान के खिलाफ अमेरिका ने किया, क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी देश है और शिया बाहुल्य क्षेत्र पूरे गल्फ में ईरान ही एक है जो शिया बाहुल्य देश है। बाकी जो भी सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कतर जो भी जो है वहाँ पे 15%, 6%, 10% इसी हिसाब से शिया रहते हैं। अब आप बताइए, ईरान के खिलाफ लगभग गल्फ के 90% देशों को अमेरिका ने खिलाफ कर दिया। अब वो क्या करेगा? अब उस क्षेत्र में वह एक तरफ से अकेला पड़ा हुआ था। दूसरा, जब सऊदी अरब और अमेरिका ने इराक को भड़का के ईरान पर हमला करवाया तो उसमें रासायनिक वेपन इराक को दे के ईरान पर हमला करवाया। वह एक तरफ से न्यूक्लियर बम की तरह ही होता है जो बहुत एक छोटे जगह को प्रभावित करता है। इराक द्वारा जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसमें नर्व एजेंट और सल्फर मस्टर्ड नाम की गैस थी, जो ईरान के महिलाओं और बच्चों को यानी आम नागरिक पर बेरहमी से यूज किया गया, जिससे इराक से 1988 में युद्ध विराम के बाद ईरान को परमाणु बम बनाने को मजबूर कर दिया। उसे लगा कि आज अमेरिका द्वारा हमारे पर छोटे रासायनिक हथियारों का उपयोग करवाया गया, कल परमाणु बम भी इस्तेमाल करवा सकता है, इसलिए अब हम भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे। और सन 2000 में ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर दिया और दुनिया को 2 साल बाद यानी 2002 में यह पता चला कि ईरान अपने देश में नातांज और इराक नाम की 2 जगहों पर न्यूक्लियर प्लांट गुप्त रूप से बना के यूरेनियम को इनरिचमेंट कर रहा है, जिससे अमेरिका और यूरोप को शक हुआ कि ईरान परमाणु बम बनाने वाला है और ईरान पर दबा के सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया, जिससे ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से चरमरा गई। और उसके बाद अमेरिका ने इजराइल के मोसाद खुफिया एजेंसी से मिलकर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बना के मारना शुरू कर दिया। अब इस बात को ईरान का पता चला कि हमारे वैज्ञानिकों को मारने में इजराइल की मोसाद भी सपोर्ट कर रही है, जिसके जवाब में ईरान ने हिजबुल्लाह संगठन द्वारा इजराइल पर हमला कराना स्टार्ट कर दिया। वो हिजबुल्लाह जो आज भी आप सुनते हैं कई खबरों में, हिजबुल्लाह तभी वो ईरान द्वारा बनाई। धीरे अमेरिका ईरान वार, इजराइल ईरान वार में तब्दील हो गया और ईरान ने अपने समर्थक वाले गुट हिजबुल्लाह, लेबनान का हमास, गाजा और हौती विद्रोही यमन के इनको हथियार और पैसा दे के इजराइल पर हमला करवाना शुरू कर दिया। 2010 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु प्लांट पर साइबर हमला किया। 2021 और 23 में ईरान के कई वैज्ञानिक मारे गए, जिनका आरोप इजराइल पर लगा। उसके बाद गाजा के हमास संगठन को ईरान द्वारा ईरानियन ड्रोन से इजराइल पर जोरदार हमला करवाया गया। अब 2025 में ईरान इस तरह से इजराइल का दुश्मन बन गया कि अब जो परमाणु बम ईरान अपनी देश की रक्षा ज़रूरतों की पूरा करने के लिए बना रहा था, अब वो बना ही इसलिए रहा है कि इजराइल को ख़त्म करेंगे। यह मान के चलिएगा जिस दिन ईरान ने परमाणु बम बना लिया, सबसे पहले इजराइल को मारेगा और दूसरे पर सऊदी अरब होगा। अमेरिका तो बहुत बात की बात है। अब यह समझते हैं कि जो बची खुची ईरान की परमाणु हथियार बनाने की इच्छा थी, उसको ट्रम्प भाई साहब ने कैसे पूरा कर दिया। साल 2000 में ईरान ने परमाणु बम बनाना शुरू किया। 2002 में दुनिया को ईरान में स्थित नातांज और अराक नाम की जगह पर न्यूक्लियर प्लांट का पता चला, 2 न्यूक्लियर प्लांट का। उसके बाद अमेरिका, यूरोप ने ईरान पर भयानक व्यापारिक सैंक्शन लगाए, जिससे ईरान की व्यवस्था 1 दशक के अंदर ही चरमरा गई। एक तरह से ईरान घुटनों पर आ गया। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 2015 में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, जिसे P+1 बोला गया, जो यानी 6वां +1 यूरोपियन यूनियन का एक अध्यक्ष, यानी इन्हीं 6
को वैश्विक शक्तियां भी कहा जाता है। इन 6 देश और ईरान के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी जोक्पा बोला गया। इस समझौते में यह तय हुआ कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को सीमित करेगा और जो 2002 में 2 न्यूक्लियर प्लांट थे उनके बाद भी ईरान ने कई न्यूक्लियर प्लांट बना लिया था 2015 तक, उन्हें बंद करने के लिए कहा गया। और जो कुछ बचे ईरानियन प्लांट हैं ईरान चालू तो रखेगा, उनके समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को निरीक्षण करने की अनुमति दे जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो IAEA का कानून है कि कोई भी देश 20% से ज़्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं कर सकता, ईरान उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो को ईरान ने चुपचाप मान लिया और जोक्पा एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बदले यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ईरान पर लगे सैंक्शन को वापस ले लिया। अब सब बढ़िया चल रहा था और ईरान दुनिया में अपने तेल व्यापार को खुला कर रहा था। इससे उसकी अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुधार आई, पर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला। 2016 में सत्ता बदली और अमेरिका की सत्ता में राष्ट्रपति ट्रंप भाई साहब आए और साल 2018 में जोक्पा से अमेरिका को बाहर निकाल लिया और ईरान पर दोबारा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। अब फिर ईरान की अर्थव्यवस्था ढहने लगी और ईरान के आम लोगों पर असर पड़ने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक कदम ट्रंप ने 2020 में अमेरिकी ड्रोन द्वारा ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या करा के लिया। अब ईरान ने पूरी तरह कसम खा लिया, चाहे जो हो अब तो परमाणु बम ही बनाएंगे। और ईरान ने फिर से ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम के एग्रीमेंट के समय जो प्लांट बंद कर दिया था उन्हें चालू करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे यूरेनियम इनरिचमेंट करना शुरू कर दिया। आइए थोड़ा समझते हैं कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट होता क्या। बेसिकली जो खदानों से खनन करके प्राकृतिक यूरेनियम निकाला जाता है उसमें 2 तरह के यूरेनियम मिक्स रूप से पाए जाते हैं। पहला U-238 जो 99.3% होता है, पूरे जो खदानों से निकालते हैं उसके रूप में पाया जाता है। इसका न्यूक्लियर बम बनाने में कोई यूज नहीं होता। दूसरा U-235 जो पूरे यूरेनियम जो खदानों से निकाले हैं उसमें 0.7% ही होता है, यही न्यूक्लियर बम बनाने में काम आता है। खदानों से मान लीजिए यूरेनियम निकाल लें, उसमें 99.3% U-238 जो न्यूक्लियर बम बनाने में यूज नहीं होता उसे अलग किया, फिर जो 0.7% के रूप में U-235 मिला, धीरे धीरे इकट्ठा करके हम न्यूक्लियर प्लांट में ले गए जो बहुत कम मात्रा में मिला और उसे गैस सेंट्रीफ्यूज मेथड से इनरिचमेंट करना शुरू किया। एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, इसकी कई बार इसी मेथड से इनरिचमेंट किया जाता है, जिससे पहली बार में यानी मान लीजिए 2%, फिर इनरिचमेंट किए उसको तो फिर 4% मिला, दूसरी बार में 10% या 20% मिला। इसी तरह बार बार करके 19% तक इसमें शुद्धता का इनरिचमेंट हो जाता है। तो इसे ही वेपन ग्रेड यूरेनियम कहते हैं, जिसे न्यूक्लियर बम बनाते हैं। अब अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का कहना है कि ईरान 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट करके 5.5 टन तक यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। 60% के बाद यूरेनियम की इनरिचमेंट करके 90% तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। जितने भी मेहनत है इनरिचमेंट करने की वह 60% तक ही ज़्यादा समय लगता है। और अमेरिका एजेंसी का मानना है कि बस कुछ हफ्ते और कुछ महीने की देर है ईरान को परमाणु बम बनाने में। 5.5 टन से ईरान लगभग 2 परमाणु बम बना सकता है। यही कारण है कि अब इजराइल कुछ भी करने को तैयार हो गया है और इजराइल के पास कोई रास्ता भी नहीं है, करो या मरो का सिचुएशन हो गया है। क्योंकि ईरान अगर परमाणु बम बना लिया तो 1 मिनट भी नहीं सोचेगा इजराइल पर चलाने। इजराइल कुछ भी कर सकता है ईरान को रोकने के लिए, चाहे जितनी भी लाश गिरानी पड़ जाए, पूरे ईरान को खंडहर बनाना पड़ जाए, इजराइल पीछे नहीं हटेगा। और ईरान आप देख सकते हैं कि कई बार 2020 में जब ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई तब ईरान ने 1-2 मिसाइल हिजबुल्लाह और हमास को दे के इजराइल पर हमला करा के अपने लोगों को सांत्वना दे के इसे मैटर को शांत कर दिया। लेकिन इस बार इजराइल का ईरान पे न्यूक्लियर प्लांट के हमले के जवाब में ईरान ने पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया और अभी भी दोनों ओर से हमला जारी है। यह इस बात का पूरी तरह संकेत है कि ईरान अब न्यूक्लियर वार के लिए लग रहा है पूरी तरह तैयार है। अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब नहीं होता तो वह इजराइल हमले के जवाब में कभी भी इतने बड़े लेवल पर जवाबी हमला नहीं करता। ईरान भी सोच रहा है अगर हम इजराइल पे जवाबी हमला नहीं किए तो हमारी सालों की मेहनत जो आज परमाणु बम बनाने के इतने करीब पहुंच गई है सब खत्म हो जाएगा। अब आगे इजराइल
ईरान के युद्ध में कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो हम आप लोगों से साझा करेंगे। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा।